ईरान पर बड़ा हमला, यूएस और इजराइल वॉर शुरू। मैंने अपनी वीडियोस में ये पहले भी कहा था। वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट की धड़कन तेज हो चुकी है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर एक समन्वित बहुस्तरीय सैन्य प्रहार शुरू कर दिया है। ये कोई सीमित एयर स्ट्राइक नहीं है। ये एक संदेश है, एक रणनीतिक सिग्नल और संभवतः एक नए क्षेत्रीय युद्ध की प्रस्तावना। तेहरान की रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं, विस्फोटों से चमक रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये पिन पॉइंट प्रिसिजन स्ट्राइक्स हैं। लक्ष्य ईरानी रक्षा प्रतिष्ठान, मिसाइल नेटवर्क और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े व्यक्ति। हम यहाँ एक क्लासिक प्रिवेंटिव डॉक्ट्रिन को लाइव होते देख रहे हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, सिद्धांत बनाम वास्तविकता। बेंजामिन नेतन्याहू वर्षों से एक ही बात दोहराते आए हैं, न्यूक्लियर ईरान अस्तित्वगत खतरा है। 1990s के दशक से उनका दावा रहा है कि ईरान कुछ ही वर्षों या कुछ ही महीनों की दूरी पर है परमाणु हथियार से। लेकिन प्रश्न ये है, अगर ईरान 1990 से कुछ महीनों दूर है, तो वो अभी तक बम क्यों नहीं बना पाया? उत्तर जटिल हैं। इजराइल द्वारा कथित साइबर ऑपरेशंस, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की टारगेटेड असैसिनेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, इन सब ने ईरान की प्रगति को बार बार धीमा किया है। हाल की रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये चिंता जताई कि ईरान के 60% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की पारदर्शिता संदिग्ध है। भूमिगत टनल कॉम्प्लेक्स में स्टॉकपाइल, ये संकेत देता है कि टेक्निकल क्षमता और राजनीतिक निर्णय के बीच की दूरी अब बहुत कम बची है। टेक्नोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड और पॉलिटिकल थ्रेशहोल्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईरान शायद बम बना सकता है, पर क्या वो घोषित करेगा? ये असली खेल है। ट्रंप फैक्टर, गोल्डन विंडो। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के इतिहास का सबसे प्रो इजराइल राष्ट्रपति कहा जाता है। उनकी बयानबाजी में ईरान सिर्फ क्षेत्रीय खतरा नहीं, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए भी संभावित जोखिम है। हाल ही में उन्होंने संकेत दिया, हमें बड़ा और कठिन निर्णय लेना होगा। ये कूटनीतिक भाषा में क्या है? रेजीम कंटेनमेंट, रेजीम चेंज, लिमिटेड स्ट्राइक या फुल स्पेक्ट्रम कॉन्फ्लिक्ट? यहां से स्थिति खतरनाक हो जाती है। युद्ध का गणित, तेज हमला या लंबा दलदल। अमेरिका पहले भी लंबी जंगों में फंस चुका है। अफगानिस्तान, इराक। हर बार शुरुआती वादा था क्विक ऑपरेशन, हर बार परिणाम बना वर्षों का सैन्य उलझाव। अगर ये अभियान सिर्फ स्ट्रेटेजिक बमबारी तक सीमित रहता है, तो अमेरिका बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर उद्देश्य ईरान की राजनीतिक संरचना बदलना है, तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक से संभव नहीं। और याद रखिए, युद्ध शुरू करना आसान है, समाप्त करना कठिन। ईरान की प्रतिक्रिया, अब असली परीक्षा। ईरान तुरंत जवाब नहीं देता तो वो कमजोर दिखेगा। अगर वो तीखा जवाब देता है तो क्षेत्रीय युद्ध फैल सकता है। खाड़ी क्षेत्र, लेबनान फ्रंट, इराकी मिलिशिया, होर्मुज जलडमरू मध्य। तेल बाजार, वैश्विक सप्लाई चेन और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं सीधे प्रभावित होंगी। असली प्रश्न, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने की कोशिश है, या ये मिडिल ईस्ट के पावर स्ट्रक्चर को रीसेट करने की शुरुआत? क्या अमेरिका सीमित दंडात्मक कार्रवाई करेगा, या वो उस रास्ते पर चलेगा जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है? क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब महाशक्तियां प्रिवेंटिव वॉर के नाम पर कदम उठाती हैं, तो परिणाम अक्सर उनकी प्रारंभिक योजना से बहुत आगे निकल जाते हैं। आज जो हो रहा है, वो सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक जुआ है। और आने वाले हफ्तों में तय होगा कि क्या ये नियंत्रित सैन्य अभियान रहेगा, या 21वीं सदी का